तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.9 लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से क्या मुराद है? तो क्या होता है बेटा, किसी गैस को हम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाएगा बेटा? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा एक गैस को हम किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, कोई गैस हमारे पास मौजूद है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या है बेटा, गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ होंगी, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होगा। ठीक है, और जैसे ही मॉलिक्यूल के दरमियान बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होता रहेगा और एक वक्त और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस वक्त क्या होगा बेटा, जो आपके पास गैस मौजूद है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेटा जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होते हैं, तो इसी तरीके से जो गैस के मॉलिक्यूल है वो करीब करीब आएंगे टेम्परेचर को लो करने की वजह से, तो वो क्या है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है बेटा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास गैस मौजूद है, ठीक है, और क्या है बेटा, उसके जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल से वो दूर दूर है। ठीक है, तो अगर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर क्या करते हैं बेटा, आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या है बेटा, प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर, तो प्रेशर अप्लाई करने से, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब करीब आएंगे। ठीक है, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होगा और वो क्या है बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक प्रेशर ऐसा आएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा लिक्विड में। तो आज हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक को कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या है। तो लिक्विफैक्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ लिखा बेटा लिक्विफैक्शन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस से क्या मुराद है? तो आपने ज़रूर दो प्रोसेस के बारे में सुना होगा बेटा, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास आइस है, तो आइस किस स्टेट में होती है बेटा, सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, आइस के बाद आपके पास आएगा बेटा वाटर, और वाटर के बाद आएगा वेपर्स। ठीक है, वाटर के बाद क्या आएगा बेटा, वेपर्स। तो आइस होती है बेटा सॉलिड स्टेट में, वाटर होता है आपके पास लिक्विड स्टेट में, वेपर होता है आपके पास गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइस का फॉर्मूला भी होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला भी H2O, ठीक है, वेपर्स का फॉर्मूला भी H2O। तो क्या है बेटा, इन तमाम स्टेट्स के फॉर्मूले जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे चेंजिंग किस चीज़ में आ रही है? तो यहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है वो फिजिकल नेचर में आ रही है। ठीक है, वो चेंजिंग जो आ रही है वो फिजिकल स्टेट में आ रही है, तो केमिकल कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लिक्विफैक्शन है वो क्या है बेटा, एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होती है बेटा, जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो किस स्टेट में तब्दीली आती है बेटा, फिजिकल स्टेट में तब्दीली आती है, तो केमिकल चेंज कोई नहीं आता। तो इसी तरीके से लिक्विफैक्शन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज में क्या होता है बेटा, आपके पास जो गैस है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड्स में। ठीक है, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, की बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम इसको यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग दी टेम्परेचर। तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो क्या है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग दी टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग दी प्रेशर। और इसी तरीके से अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर में इजाफा करते हैं तो भी वो क्या है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एट लोअर टेम्परेचर द गैस मॉलिक्यूल लूज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर कम करेंगे जब बेटा आप गैस के मॉलिक्यूल का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ होगी। ठीक है, दी स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कमी वाक़ होगी, तो मॉलिक्यूल्स जो हरकत करने वाले थे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, स्लो हो जाएंगे, तो उनके दरमियान क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा होगा और वो एक जगह एग्रीगेट यानी जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर द गैस मॉलिक्यूल लूज काइनेटिक एनर्जी, द स्लो मूविंग मॉलिक्यूल देन एग्रीगेट, एक जगह जमा हो जाएंगे स्लो मूविंग मॉलिक्यूल। क्यों? ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, एंड आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो टेम्परेचर कम करने से भी क्या है बेटा, आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यही सेम इफेक्ट आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो लो टेम्परेचर से भी बेटा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर से भी क्या है बेटा, आपके पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है।
द सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में इजाफा करने से भी क्या है बेटा, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द गैस मॉलिक्यूल केम क्लोजर बाय कंप्रेशन। तो कंप्रेशन यानी कंप्रेस करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे और वो क्या है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कोलेसिस टू फॉर्म लिक्विड। ठीक है, तो कोलेसिस में क्या है बेटा, आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे जगह और लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड में ही तब्दील क्यों होते हैं, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तमाम बातें तो एक आम बात हो गई। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ गैसेस को देखेंगे कि कौन सी गैसेस जो है वो किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर में जो है वो लिक्विफाई होती है। ठीक है, जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एवरी गैस, ठीक है, एवरी गैस यानी हर गैस, एवरी गैस हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो हर गैस की क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक यानी खास टेम्परेचर है अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, तो हर गैस के साथ क्या है बेटा, एक खास टेम्परेचर मुंसलिक है। हर गैस के साथ क्या है बेटा, एक खास टेम्परेचर मुंसलिक है। अगर उसका टेम्परेचर उससे ज़ायद हो, अगर उसका टेम्परेचर, अगर किसी गैस का टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़ायद हो, अगर किसी गैस का टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़ायद हो, तो वो गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, वो गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ वो लिखा हुआ बेटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विफाई हो सकती है। अभी इतना आप समझें कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विफाई हो सकती है। तो अगर आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, ठीक है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, उससे कम करते हैं, ठीक है, तो तब भी क्या बेटा, ये लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, टेम्परेचर कर देते हैं बेटा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर में आप क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जिसपे क्या है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। ठीक है, तो अगर 31 से 32 हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर, तो ये लिक्विफाइड नहीं हो सकती। तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपने उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तब भी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। 29 कर देते हैं तब भी कन्वर्ट हो सकती है। 28 करें, 27 करें, 26 करें, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और यहाँ से देखिए आप जितना कम कर सकें कर लें। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर क्या कर देते हैं बेटा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो एवरी गैस हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, अबव विच गैस कांट बी लिक्विफाइड। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बनाना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मैं अपनी सांस जो है वो एक्सपायर कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो इसमें क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इखराज हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में बेटा, गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने इसको लिक्विड में तब्दील करना है तो आपने इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये लिक्विफाइड नहीं होगी। तो यही बात देखिए बेटा, एवरी गैस हैज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो हर गैस की क्या है बेटा, एक खास टेम्परेचर है अबव विच गैस कांट बी लिक्विफाइड। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, वो लिक्विफाइड नहीं होगा। तो अब इधर देखें बेटा, तो हमारे पास मौजूद है बेटा मुख्तलिफ गैसेस की मौजूद है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताया। खैर अभी आगे बढ़ते हैं तो इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले इन तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन तीन डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जब आप इन तीन डेफिनेशंस को समझ लेंगे तो तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हर गैस के साथ क्या बेटा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो तो वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती। तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बेटा लिक्विफाई करना है तो आपने उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम, लेकिन 32 होगा तो वो लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो हर गैस की जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर कहा गया था, तो अब जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्रिटिकल टेम्परेचर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हर गैस की क्या है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट है। हर गैस की क्या है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर
डिफरेंट है। तो ज़रा आए देखें बेटा, वाटर वेपर्स की जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया की जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है बेटा -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बहुत है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ गैसेस हैं, इनकी क्या है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में मैं आपको ये बात समझाता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट, एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ठीक है। हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ठीक है। तो उस हाईएस्ट टेम्परेचर पे जो गैस जो है वो लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करे, ठीक है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे जो गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस टेम्परेचर को आप कहेंगे बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सर आए देखें बेटा, अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया था, ठीक है। अगर आए वाटर वेपर्स का देखते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर्स का जो हमारे पास टेम्परेचर लिखा गया है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर वेपर से बेटा वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर वेपर्स गैस होती हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है वो लिखा है बेटा 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो आप वाटर वेपर को क्या है बेटा लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर आप क्या करेंगे बेटा लो करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या करेंगे बेटा लो करेंगे, ठीक है, लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर तो वाटर वेपर का टेम्परेचर में क्या हो जाए बेटा इजाफा हो जाए, ये इजाफा होकर क्या हो जाए बेटा 374.50 हो जाए, या 375 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या 375 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो आप क्या है बेटा इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर इससे टेम्परेचर ज़ायद होगा तो वो लिक्विफाई नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर क्या है बेटा, ये है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेटा तमाम गैसेस से क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो आपके पास है वो गैस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो टेम्परेचर इससे भी कम कर सकते हैं, या कि वो डिपेंड करता है, ये आपको हाईएस्ट टेम्परेचर बताया गया है, लोएस्ट टेम्परेचर नहीं बताया गया। क्या बताया गया बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर बताया गया है कि अगर आप ये टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं तो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए दी हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट अ लिक्विड, लोअर टेम्परेचर नहीं कह रहा, हायर टेम्परेचर कह रहा है, बाउंड्री आपको बता रहे, इस टेम्परेचर पे जो आपके वाटर वेपर होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। जो आपके पास अमोनिया है 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अमोनिया है वो क्या होगी बेटा लिक्विड होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड होगा, ठीक है। तो ये क्या बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो है -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा बेटा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आर्गॉन है आपके पास -122.6 पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ये -147.06 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही, ठीक है ना। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसमें जो है आपके पास जो है गैस जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करे उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और आप क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर और भी कम कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ऐसा मत समझिएगा कि हम सिर्फ यही टेम्परेचर अगर मेंटेन करेंगे तो वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आप चाहें तो इससे कम टेम्परेचर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो टेम्परेचर और लो कर सकते हैं, तो क्या होंगे बेटा मामलात और आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो आपने कम किया, अब टेम्परेचर के साथ साथ हमें प्रेशर की भी ज़रूरत होती है किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद, ठीक है, किसी भी गैस के लिए इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अब बारी आती है बेटा प्रेशर अप्लाई करने की, ठीक है। तो किसी भी गैस के लिए इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अब बारी आती है प्रेशर लगाने के लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा क्रिटिकल प्रेशर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आएगा बेटा क्रिटिकल प्रेशर। दी मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई, दी मिनिमम प्रेशर क्या लिखा बेटा, दी मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। कब क्रिटिकल टेम्परेचर पर, कब क्रिटिकल टेम्परेचर में जो कम से कम प्रेशर आपको दरकार हो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कहते हैं बेटा क्रिटिकल प्रेशर। तो यहाँ देखिए बेटा
जो आपके पास वाटर वेपर है, तो अगर आपने वाटर वेपर का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड और अब आपने इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, लिक्विड है, तो आपने प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर होगा बेटा आपके पास 217 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 217 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बसूरत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करना है, ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। और आप चाहें तो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी टेम्परेचर को और लो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या, आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या है, आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में जो प्रेशर लग रहा है वो 217 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अगर आप सोचिए वाटर वेपर का टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो टेम्परेचर में बहुत कमी वाक़ई हो गई। तो आपने जो है वो प्रेशर मामूली सा लगाना पड़ेगा, तो आपने जो है वो प्रेशर मामूली सा लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। दोबारा पढ़ते बेटा, क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन, मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आगे देखिए बेटा, अमोनिया हमारे पास मौजूद है, तो अगर अमोनिया को आपने लिक्विफाई करना है तो आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, अगर आप मुख्तलिफ किताबें देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर मुख्तलिफ भी पाया जा सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, कोई इससे मसला नहीं है। तो अगर आपने अमोनिया गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड में तब्दील करना है, तो आपने ये टेम्परेचर मेंटेन करना है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें कोई गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ये प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। प्रेशर क्या है बेटा, 111.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, आपके पास लिक्विड में। इसी तरीके से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील करना है बेटा लिक्विड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी बहुत इस्तेमालात हैं हमारे पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने गैस में तब्दील करना है तो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बारी आती है बेटा प्रेशर अप्लाई करने की, तो प्रेशर आपने लगाना पड़ेगा 72.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप 31 से भी कम टेम्परेचर कर देते हैं इसका, ठीक है, तो सोचिए आप माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर ले जाते हैं, तो आपको जो है वो प्रेशर और कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना प्रेशर है, तो अगर आप इसको और कूल करें, कार्बन डाइऑक्साइड को और कूल करें, तो आपको जो है वो प्रेशर कम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये तीन मामला तो आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो किताब की जो सीक्वेंस है मैंने उसको तब्दील किया ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके और दो गैसेस का इजाफा किया है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की हमारी बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर किसी शख्स को ऑक्सीजन नहीं आ रहा हो तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या है बेटा उसको एयर से ही निकालेंगे, इसको बनाएंगे तो नहीं, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए बेटा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम किस तरीके से लिक्विफाई करेंगे और उसको कंटेनर में यानी सिलेंडर में भर कर रखेंगे। तो अगर हमें क्या है बेटा ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। यानी ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर इतना कम करना पड़ेगा, -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आप इस टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको कितना प्रेशर चाहिए, तो इस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद आपको जो प्रेशर चाहिए वो चाहिए 49.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर तो आप ऑक्सीजन का टेम्परेचर इससे भी कम करते हैं, सोचिए -150 कर देते हैं, -150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम कर दिए, तो प्रेशर कम चाहिए होगा। क्या होगा बेटा, प्रेशर कम चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से आर्गॉन है, तो आर्गॉन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -122.26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर जो प्रेशर चाहिए वो चाहिए बेटा 48 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाइट्रोजन के लिए जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है -147.06 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है जिस हाई टेम्परेचर में लिक्विड में जो एग्जिस्ट करता है वो है बेटा -147.06, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा आप इसका टेम्परेचर और कम कर दें तो बड़ी आसानी से ये क्या है बेटा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लेकिन अगर क्या है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, 147 से बढ़ के 146 हो जाता है, तो 146 होने का मतलब बेटा टेम्परेचर में क्या हुआ बेटा इजाफा हुआ। 146 होने का मतलब क्या बेटा टेम्परेचर में इजाफा हुआ। देखें -1 डिग्री सेंटीग्रेड और -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड का कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है -2 के मुकाबले में। तो इसी तरीके से अगर क्या बेटा इसका -146 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड में, ठीक है।
तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी मुश्किलात हो, कोई मसला नहीं, आप कोशिश कीजिए, पहले इन 3 को समझेंगे तो ये बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी। नहीं भी होता तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें फिर समझ लें, तो वहाँ पे क्या है बेटा माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपको और आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। तो जो नाइट्रोजन को अगर आपने कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, लिक्विड में, तो आपने सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर ये अचीव करना है, उसके बाद ये प्रेशर अप्लाई करना है 33.5, ठीक है। तो आप चाहे तो इससे भी कम टेम्परेचर कर सकते हैं, -200 कर दें, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, ठीक है, इतना कूल कर दें, उसके बाद आपको प्रेशर इससे भी कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में आपने क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर में क्रिटिकल प्रेशर ही लगाना पड़ेगा। तो 2 डेफिनेशन समझ ली, इन तमाम बातों को समझ लिया। अब देखें बेटा क्रिटिकल वॉल्यूम, तो इन दोनों बातों को समझने के बाद क्रिटिकल वॉल्यूम समझते हैं कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। तो बेटा गैस जो है जब लिक्विफाई होगी तो हमें लिक्विड हासिल होगा, और लिक्विड का कुछ ना कोई हजम यानी वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम होगा ml में, वॉल्यूम क्या होगा बेटा ml में हो, cm³ में हो, लीटर में, हमें क्या उससे कोई मसला नहीं, इन सब चीज़ों से तो आप वाकिफ़ है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वॉल्यूम के लिए ml इस्तेमाल किया है, ml और cm³ एक ही बात है, ठीक है, ml और cm³ एक ही बात है, तो यहाँ पे मैंने ml इस्तेमाल किया। तो जब क्या है बेटा, जब आप 1 मोल गैस को लिक्विफाई करेंगे एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे, ठीक है, जब आप 1 मोल गैस को लिक्विफाई करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको आप कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बात समझाता हूँ। तो ये कॉलम आपके बुक में नहीं था तो मैंने ये इजाफी तौर पर ऐड किया ताकि आपको क्रिटिकल वॉल्यूम समझाया जा सके। तो क्रिटिकल वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, the volume of 1 mole of a gas is critical volume, the volume of 1 mole of a gas is critical volume, ठीक है। तो वाटर वेपर्स का नहीं लिखा हुआ, इसका डेटा मिस है हमारे पास। तो अमोनिया है, मिसाल तौर पर आप अमोनिया को 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं, ठीक है, इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है, इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो और क्रिटिकल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, कितना प्रेशर लगाते हैं 111.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके बाद जो लिक्विफाई होने के बाद जो आपके पास वॉल्यूम आएगा अमोनिया का, 1 मोल अमोनिया का, 1 मोल अमोनिया गैस का, वो आएगा 72.1 ml। वो क्या आएगा बेटा आपके पास 72.1 ml। इसी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, ठीक है, लिक्विफाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम आएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आएगा 94 ml, ठीक है। तो यहाँ यूनिट लिखा हुआ है ml पर मोल, तो 1 मोल में इतना वॉल्यूम आएगा। तो ऑक्सीजन का 1 मोल में कितना वॉल्यूम आएगा बेटा 74.4 ml आएगा। इसी तरीके से आपके पास आर्गन है, आर्गन का डेटा मिस है। नाइट्रोजन का बेटा कितना ml आएगा, नाइट्रोजन का बेटा 90 ml आएगा 1 मोल नाइट्रोजन गैस से, जब आप उसको कंप्रेस करेंगे एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम मामला थे, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब कुछ बातों को देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन अंडर विच गैसेस लिक्विफाई। तो ये तमाम बातें थी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से जो है गैसेस जो है वो लिक्विफाई होती हैं, इस बात को भी नोट कर लें, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज मेंटेन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, ठीक है, तो अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास सोचें ये वाटर वेपर है, ठीक है, तो वाटर वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर बताएगा 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोचिए मैं वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेता हूँ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैंने मेंटेन कर लिया वाटर वेपर्स का जो है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब मुझे क्या है बेटा इसमें प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा कि ये लिक्विफाई हो जाए वाटर वेपर, तो प्रेशर जो लगाना पड़ेगा वो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो क्रिटिकल प्रेशर वाला प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। क्रिटिकल प्रेशर का प्रेशर तभी लगेगा क्रिटिकल टेम्परेचर जब मेंटेन होगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम, सोचें वाटर वेपर से मैंने टेम्परेचर ये मेंटेन कर लिया, तो प्रेशर जो है वो मामूली सा लगेगा। हो सकता है कि बेटा 1 atm प्रेशर लगे, हो सकता है क्या लगे बेटा 1 atm प्रेशर लगे। तो आप अमूमन देखते हैं बेटा अगर आप ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के रखें, ठीक है, तो उसके बाहर क्या बेटा वाटर वेपर्स आ जाते हैं, तो यानी जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो वो जैसे ही बोतल से टकराते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है, तो उनका टेम्परेचर कम होता है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो बाहर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद होता है या उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो जैसे ही वाटर वेपर्स बॉटल से टकराते हैं तो वाटर वेपर्स कूल होते हैं, उनका टेम्परेचर कम होता है, उनके पास प्रेशर लगता है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोबारा उसको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो दोबारा क्या होगा बेटा गैस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है।
तो यही बात लिखी हुई, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज मेंटेन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, देन लोअर प्रेशर इज रिक्वायर्ड, देन लोअर प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इस बात को याद रखना है, ठीक है, टू लिक्विफाई देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उस वक्त क्रिटिकल टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हम इस गैस को, किसी भी गैस को क्या है बेटा, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो पढ़ाते हुए मुझसे एक गैस है जो वो मिस हो गई, जिसका नाम है बेटा फ्रेऑन 12, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास CCl2F2, जिसको हम पढ़ेंगे बेटा डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इसको एज अ रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं हम रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आपके पास है बेटा 111.54, ठीक है। तो अगर आप इस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं बेटा 111.54, तो ये क्या है बेटा, लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये लिक्विफाई नहीं होगी कभी भी, लेकिन अगर आप ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो ये लिक्विफाई हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ये क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं 111.54, तो आपने जो प्रेशर अप्लाई करना होगा वो होगा बेटा 39.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए ये क्रिटिकल प्रेशर आपने अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेम्परेचर और लो कर सकते हैं, तो उसके नतीजे में आपने प्रेशर जो है वो कम अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेटा जूल थॉम्सन इफेक्ट और इसके अलावा लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।